हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। एंड आप सभी का मैं बहुत 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 दिल से आज की रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पता है आपको कि आज 31st है और साल का आखिरी दिन है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, मेरे सारे कलेक्टिव्स को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को जो किसी न किसी तरीके से मुझसे जुड़े हुए हैं, या आप एक न्यू वॉचर भी हो सकते हो डेफिनेटली, बट आप अगर पहले से भी जुड़े हो, चाहे आप मेरे चैनल पर नहीं हो, आप सभी के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। और इसी तरीके से आपको डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी मिले, बहुत सारी खुशियां मिले, ये सारी चीजें मैं आपके लिए विश करूंगी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये गोंग भी। और इसी के साथ मैं ये भी विश करना चाहूंगी कि आप सभी का न्यू ईयर जो है वो बहुत अच्छा रहे, ओके। एक और विश मांगना चाहूंगी मैं कि जो भी आप ये नए साल की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन जिस भी तरीके से आपका ये साल गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, थोड़ा टफ गया हो, जैसा भी गया हो, लेकिन इस नए साल की जो शुरुआत है वो आपके जीवन में बहुत दमदार रहे, हौसला रहे, नए जीवन की शुरुआत का एक एक्साइटमेंट हो, ऐसा मैं विश करती हूँ आपके लिए, ओके। ओके, तो अब यहाँ पर आज की रीडिंग में मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगेन आप लोगों के लिए चैनल मैसेज आया है। और ये चैनल मैसेज भी बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ न्यू ईयर, नया साल शुरू हो रहा है, नई ऊर्जाएं हैं जो हमारे जीवन में एंटर कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस हौसले के साथ, बुलंदी के साथ इस नए साल का स्वागत करें। और चैनल मैसेज, जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट रीडिंग में भी मैंने बताया कि आपकी आपकी जो भी पावर है उसका बोलबाला होने वाला है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि पास्ट में जिन लोगों ने भी आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया, या आपके कैरेक्टर को अंडर एस्टिमेट किया, या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी, आपको नीचा दिखा करके उनको लगा कि वो बहुत ऊपर उठ जाएंगे, ऐसी लोगों की गलतफहमी थी, जो स्नेक्स थे ना, जो आपके रास्ते में आड़े आने के लिए, ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप विश्वास कीजिएगा मेरी बात पर, कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो उन्होंने अपनाया ना होगा, आपको नीचे गिराने के लिए, या आपके रास्ते में अड़ंगे लगाने के लिए, आपका रास्ता रोकने के लिए। और ये उन लोगों के लिए भी है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर कुछ भी आपका, जो भी आपका आपका पाथ है, आपके जो गोल्स हैं, उनके आड़े आने में आपके हेटर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने हर तरीका आजमाया है जो वो आजमा सकते थे। और उन्हें ऐसा लगता था कि हर बार जब भी वो ऐसा कुछ आप पर ट्राई करते थे, मैनिपुलेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, या फिर कोई भी तरीका, उनको ऐसा लगता था कि चलो इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम सक्सेस होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन ये लोग शॉक्ड हैं आपका कमबैक देख करके। इतना पावरफुल कमबैक आपका हुआ है, क्योंकि आप एक राइजिंग फीनिक्स हैं। जलकर राख होने के बावजूद आप अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके फिर से उड़ सकते हो। इतनी पावर आप कैरी करते हो। यही पावर की मैं बात कर रही थी, कि वो जो लोग कल को आपको अंडर एस्टिमेट करते आए, कल को आपकी पावर को जो जो लोग डिनाई करते आए, या किसी न किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, कहीं न कहीं उन्होंने आपके कैरेक्टर को ना गंभीरता से नहीं लिया। तो अब वो लोग आपकी पावर को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं आने वाले इस समय में। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आप पर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है, वो 10 बार सोचेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिली है, वो ये भी मिली है कि नाउ दे आर लुकिंग लाइक अ स्टूपिड, कि उन्होंने आप पर इतने अटैक किए, फिर भी आपका इतना पावरफुल कमबैक हुआ है कि वो शॉक्ड भी है, उसके साथ ही साथ शर्मिंदा भी है। कहीं न कहीं वो यहाँ पर यू नो गधे लग रहे हैं ऐसी चीज़ें करके, डम्ब लग रहे हैं, स्टूपिड लग रहे हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जो इन्होंने आज़माया नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी जीत होती है, उसके बावजूद अगर आपकी पावर आप फिर से क्लेम कर लेते हो, तो उन लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात ये होने वाली है। और कहीं न कहीं या तो ये पब्लिकली होगा इवेंट, या फिर कहीं न कहीं डीप डाउन उन लोगों को ये पता है, उनकी स्पिरिट को पता है कि उनकी इंसल्ट हुई है। कहीं न कहीं ह्यूमिलेटेड हुए हैं वो लोग जिन्होंने पास्ट में आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। तो कहीं न कहीं जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आज खुद ही अपनी नज़रों में गिर चुके हैं।
स्टूपिड लग रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसी के लिए मैसेज आया है, सो आपकी पावर के लिए भी। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे कि और आपके लिए आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस साल की शुरुआत आपको बहुत एक्साइटमेंट के साथ करनी है, जितना ज्यादा हो सके ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, ये चीजें रहना आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो डेफिनेटली, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो। तो जो पावरफुल सोल्स होती है वो डेफिनेटली कुछ बड़ा करने के लिए ही आती है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और अगर आप गिव अप करने के मूड में हो तो आपके लिए मैसेज है कि बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। एक ब्रिज बन रहा है आप लोगों के लिए, जहां पर आप अचानक से शिफ्ट करोगे। जैसे होता है ना दोस्त, जैसे मान लो बीच में तालाब है, एक तरफ किनारा है, दूसरी तरफ किनारा है, तो जाने के लिए बीच में ब्रिज बनाया जाता है, ताकि आपको आसान रास्ता मिल सके, आप आसानी से वो जो तालाब है उसको क्रॉस कर सको, तो आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं से डिवाइन सपोर्ट भी मिल रहा है आने वाले समय में, और आप ये चीजें देखोगे। हो सकता है कुछ नए लोग आए, हो सकता है कोई मदद आपको आ जाए, कोई ना कोई सपोर्ट आ जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ यहाँ पर सपोर्ट आते हुए नजर आ रहा है, जो डिवाइन की तरफ से होगा, चाहे वो हो किसी की भी तरफ, कोई भी आए उसके लिए, लेकिन वो होगा डिवाइन की तरफ से, वो डिवाइनली गाइडेड होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए आ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, यहाँ पर क्वीन, वाओ, वेरी वेरी फर्स्ट कार्ड, रॉयल एनर्जी गाइस। देखिए, रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस, और यही चीज की मैं बात करी थी। पूरे हौसले के साथ इस साल की आपको शुरुआत करनी है, या जो भी नई जर्नी आपके जीवन में स्टार्ट हुई है, आपके पावरफुल कमबैक से ये लोग शॉक्ड हैं गाइस, मैं बता रही हूँ। बहुत ही पावरफुल कमबैक आपका हुआ है। ओके, तो इस चीज पर आपको विश्वास करना है। अगेन यहाँ पर भी गॉडेस, वाओ गाइस, दोनों ही एनर्जी देखिए, पहले ही कार्ड में दोनों ही एनर्जी जो है बहुत पावरफुल आ गई है। गॉडेस एनर्जी एंड द क्वीन एनर्जी, रॉयल एनर्जी आई है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपके अंदर एक डिविनिटी है, आपकी जो सोल है वो बहुत ब्राइट है, ठीक है, बहुत पवित्र आत्मा आप कैरी करते हो। ओके, प्योर सोल है आपकी। एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर, तो आपको बोला जा रहा है अपनी इस डिवाइन पावर को पहचानिए, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। और यही चीज ना दूसरों को भी दिखाई देने वाली है, जैसा ऐसा सिर्फ आप तक नहीं है। जितना ज्यादा आप एम्ब्रेस करोगे इस चीज को वेलकम करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज्यादा दूसरे लोग उस चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे आपके बारे में। ओके, वाओ, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। और मैं चाहती भी थी कि ऐसी रीडिंग आप लोगों के लिए आए, क्योंकि ये साल खत्म हो चुका है, तो इसके साथ साथ जो भी बुरा एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उसको यहीं पर छोड़ दीजिए, और नई चीजों की शुरुआत पूरे दिल से करना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को करना है। ओके, जो बुरा समय था बीत चुका है, और अब उसके लिए आपको समय नहीं गंवाना है अपना, या अवेकनिंग द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, या तो आप एक लाइट के पाथ पर थे, इसलिए आपकी अवेकनिंग चल रही थी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, ताकि आप उस सोर्स से जुड़ सको जो आपका है, ठीक है, जो आपका असली सोर्स है, यानी डिवाइन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं डिवाइन से आपको जोड़ने के लिए ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही थी, जो कि ट्रुथ से स्टार्ट होती है, सच्चाई के साथ स्टार्ट होती है। और मुझे यहाँ पर लगता भी है आप में से काफी लोग ना बहुत ज्यादा सच में, सच की पावर में बहुत बिलीव करते हो। ओके, या यहाँ पर आ रहा है ब्लूम लव ग्रोज वेयर इट नर्चर्ड। तो डेफिनेटली जो पास्ट में आपने जो लव, अगर आप किसी लव सिचुएशन से भी डील कर रहे हो तो भी उनके लिए भी आया है, कि अगर आपने पास्ट में लव में बहुत एफर्ट्स डाले, पास्ट में आपने अपना अपना सब कुछ दे दिया अपने प्यार के लिए, सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, त्याग किया, सेक्रीफाइसेस किए, बहुत ज्यादा आपने झेला है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं अब ब्लॉसम होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा किया करा है सारा वेस्ट चला गया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज मदर अर्थ। डेफिनेटली आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, आपका कोई अर्थ पर मिशन है। ओके, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स विद केयर। तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही कंपैशनेट सोल हो, बहुत ही काइंड सोल हो, और इसी वजह से आप इस गॉडेस एनर्जी को कैरी करते हो। ये चीजें आ रही हैं यहाँ पर। ओके, और भी देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। फेमिलियर, वाओ, योर इनर गाइड इज ऑलवेज विद यू। तो आपकी इंट्यूशन पावर इस वक्त पर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ फेमिलियर और कनेक्टेड महसूस करोगे। और अब अगर आप यहाँ पे
इस कार्ड में गौर से देखोगे तो ये जो है सर उठाकर आगे बढ़ रही है, ठीक है? तो आपकी ये जो जर्नी की शुरुआत हो रही है ना, वो आपको बहुत सर उठाकर और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। ओके, वाह, बहुत ही ज़्यादा बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एक तो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि कार्ड बहुत खूबसूरत है गाइस, ठीक है? एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। वाओ, सिस्टरहुड थ्रोन, वाओ गाइस, देखिए, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। मैंने बोला था ना, आपकी डेस्टिनी पर आपका कंट्रोल है गाइस। ये कार्ड बार बार मुझे नजर आता है, मुझे दिखाना ही पड़ता है आपको रीडिंग में। डेफिनेटली आप एक अथॉरिटी पर पहुंचने वाले हो, ठीक है? यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी पर आपका कंट्रोल है। आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, यही मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था। ओके, तो आप एक एक पावरफुल एनर्जी में हो इस वक्त पर। मे बी शायद अभी तक आपको पता नहीं था, बट अब आपको धीरे धीरे अपनी पावर का पता चलेगा। एंड यहाँ पर थ्रोन का भी मतलब यही है कि आप बहुत बड़ी अथॉरिटी के लिए बने हो, कोई बड़ा काम करने के लिए बने हो, ठीक है? एंड बटरफ्लाई अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। तो डेफिनेटली आपका ग्लो अप हो रहा है, क्योंकि आप एक गॉडेस एनर्जी में आ रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी हैं। या यू आर राइजिंग फिनिक्स गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन, यू आर अ राइजिंग फिनिक्स। वाओ गाइस, वाओ गाइस, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर ना काफी पावरफुल एनर्जी लग रही है आप लोगों की, बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ। और आपने ये जो सफर था ना आपका, बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, आई नो, बट ये जलकर राख होके फिर इस फिनिक्स की तरह उड़ान भरना, ये एक बहुत पावरफुल निशानी है आपकी जर्नी का, कि आपने कितना सच्चाई के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ कम बैक किया है। अब आपकी पावर को डिनाई करना पॉसिबल नहीं है गाइस, आपकी पावर को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी पावर मुझे यहाँ पर आपकी आंखों में गहराई नजर आ रही है, ठीक है? ये जो कार्ड में मुझे नजर आ रहा है ना, आपकी आईज, आपकी आंखों में ही देख करके गंभीरता नजर आएगी। लोग अब आपको मजाक में नहीं लेंगे कि हाँ ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, कोई भी मजाक नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लोग बहुत सीरियसली लेने वाले हैं, क्योंकि लोगों को आपकी पावर समझ में आ रही है कि जितना स्वीट आप दिखते हो, जितना नाइस आप दिखते हो, जितने काइंड सोल आप हो, लेकिन उसी के साथ साथ आप बहुत रॉयल एनर्जी भी कैरी करते हो। तो आपका मजाक बनाना या इजीली आपको टारगेट करना, ये चीजें ना बहुत सोच समझ कर करने वाली चीजें हैं, लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट, तो डेफिनेटली अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो उसमें ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हार्मनी बढ़ेगी। और अगर ये लव के बारे में नहीं भी है तो भी ये ब्लूम वाला कार्ड और ये कार्ड आना, ये एक चीज दिखाता है कि एक स्ट्रांगली आप एक ऐसी पावर में आ रहे हो जहां पर लोग आपको लव की नजर से, रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे, ट्रस्ट भरी नजरों से देखेंगे। आप पर लोग बहुत जल्दी विश्वास करेंगे, क्योंकि आपकी पावर बहुत कुछ बता देगी आपके बारे में। कहीं ना कहीं आपका ऑरा ही ऐसा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल समझेंगे, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, ठीक है ना? आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे लोग। लोगों को लगेगा कि अगर आप उन्हें गाइडेंस दोगे, तो वो सही जाएगी उनकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये भरोसा होना ज़रूरी है। एज़ अ अथॉरिटी फिगर ये होना ज़रूरी है, ताकि लोग आप पे रिलाय कर सकें, है ना? ट्रस्ट कर सकें। सिस्टरहुड, तो डेफिनिटली आपकी एक सोल फैमिली आ रही है। वुमेन टुगेदर आर अनस्टॉपेबल, वाओ। मे बी अगर आप एक फेमिनाइन है तो एक फेमिनाइन का ऐसा ग्रुप आपका बनने वाला है जो आपकी सोल ट्राइब की रहेंगी, और आप मिलकर कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो। मे बी आप एक पूरी कम्युनिटी बनने वाली है, आपकी सोल ट्राइब हो सकती है आपकी, ठीक है? जैसे कि आप मेरे लिए हो, है ना? तो ऐसा कोई ग्रुप बन सकता है, कोई सोल ट्राइब बन सकता है जहां पर आप मिलकर के अपना पर्पस फॉलो करोगे। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी या ब्रिज, डेफिनेटली आपके लिए चीजें आसान की जा रही हैं। यहाँ पर आ रहा है बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। तो आप लोगों के लिए आ रहा है कि जो आगे ये पावरफुल कनेक्शंस, ओके, यहाँ पर किसी के लिए होम की एनर्जी भी आ रही है, हेवन की एनर्जी आ रही है, या ये भी हो सकता है गाइस कि ये जिस जिस बिल्ड, ये जो ब्रिज की बात हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के, मतलब जो आपके सपने हैं, जो जिसको आप एज एन हेवन देखते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर जहाँ पर आपको अपना एक ऐसा स्पेस आप चाहते हो जहाँ पर पीस हो, जो आपका स्पेस हो, ऐसा कोई स्पेस आपके लिए बन रहा है। डिवाइन आपके लिए ला रहे हैं वो सब चीजें। आप में भी एक होम मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीजें भी बहुत जल्द होने वाली है। एंड उसके अलावा सोल ट्राइब आपकी जो है वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। वाओ, आपकी एक ऐसी सोल ट्राइब बन रही है जहां पर आपको हेवन जैसा फील होगा, आपको होम जैसा फील होगा,
और आपके लिए चीज़ें आसान की जा रही है, आपके लिए मदद आ रही है। ऐसे कनेक्शंस बन रहे हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बिल्ड करेंगे और ज़्यादा पावरफुल आपको बनाएँगे, ठीक है? आपको मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं लोग, ठीक है? या फिर ये आपकी सोल फैमिली हो सकती है जिनके साथ आपका पर्पस है। एंड और यहाँ पर एनर्जी आ रही है अगेन फिनिक्स फीदर। तो डेफिनेटली ये जो फेदर है ये फिनिक्स का है, ठीक है? जिस राइजिंग फिनिक्स का यहाँ पर कार्ड आया है उसी का फेदर भी आया है। तो इट्स अ डबल कंफर्मेशन, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। तो डेफिनेटली आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बने थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बना था ताकि आप और खूबसूरती से निखर सको, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन का 3 बार आ चुका है, बटरफ्लाई है, फिनिक्स है एंड फिनिक्स का ये जो फेदर आया है डेफिनेटली। तो आप कहीं ना कहीं ब्लूम कर रहे हो, ग्लो अप कर रहे हो, ये सारी चीजें मुझे आपकी करंट एनर्जी में नजर आ रही है। ओके, टैरो से भी देख लेते हैं एक बारी और क्या स्पिरिट्स एंड डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। ओके, यहाँ पर एक साथ जो है 4 कार्ड एक साथ गिर चुके हैं। यहाँ पर आया है लवर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी का यूनियन हो रहा है या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। और मैं यहाँ पर डिवाइन लव की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लव कनेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई ऐसा कनेक्शन रहने वाला है जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में आपकी मदद करेगा। इसको सिर्फ एज अ लव मत देखिए, ठीक है? क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप बहुत ऊपर आ चुके हो। आप ऑलरेडी लव को लेकर के पहले बहुत कन्फ्यूज़ होते थे। अगर आप सिंगल भी हैं, तो भी आप लव को लेकर के इतना क्लियर नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए शायद इतना क्लियर नहीं रहा या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है? लेकिन अब जो कनेक्शन आप फ़ील करोगे वो डिवाइन होगा, ठीक है? तो मैं नॉर्मल लव कनेक्शंस या नॉर्मल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कपल्स की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है? तो ये एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है? तो वो सब मैं यहाँ पर जज कर नहीं रही, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, ओके? और आप बेहतर जानते हो कि वो कौन होगा और उसके साथ आप किसके साथ आपका अच्छा जाने वाला है। वो ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अब आपको हो चुकी है क्योंकि ये आपका कमबैक है। और जब आप खुद एक गॉडेस एनर्जी में हो तो आप अट्रैक्ट भी कोई ऐसा पावरफुल कनेक्शन ही करोगे जो आपकी एनर्जी को मैच कर सके। नहीं कर पाएंगे तो वो जीवन में आपके टिकेंगे नहीं, ठीक है? तो ये किसी के लिए आ रहा है क्योंकि अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। तो जितना प्रेम आप अपने अंदर भर कर रखते हो इस दुनिया के लिए, ठीक है? आपके अंदर बहुत प्रेम है गाइस, ठीक है? और ये जो प्रेम है वही आपको क्वीन बनाता है, वही आपको एम्पैथ बनाता है, वही आपको काइंड सोल बनाता है, एक प्योर सोल बनाता है। तो आप एक कनेक्शन भी ऐसा ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आप ही की तरह डिवाइन होगा, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन। एंड यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये न्यू बिगिनिंग भी दिखा रहा है आपकी जिंदगी में कि ये जो नई ऊर्जा आपके जीवन में एंटर कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी भी लेके आएगी। बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत एक्साइटिंग चीजें आ रही है आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है? एंड यहाँ पर आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो जो चीजों की आपको जरूरत है, टूल्स की जरूरत है, जिन जिन सोर्सेज की आपको जरूरत है, वो रिसोर्सेज आप तक आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं, नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है, पावर आ रही है। एंड उसके अलावा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी आ रही है आप तक, ठीक है? एंड अगेन ये विद द ब्रिज मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शंस भी आपके लिए आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, डिवाइन की तरफ से सपोर्ट आते हुए नजर आ रहा है मुझे। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स। तो ये किसी के लिए रिकंसिलेशन भी हो सकता है, ठीक है? मे बी आपका बचपन से कनेक्शन रहा हो, बहुत जब आप बहुत यंग थे तब से आप एक दूसरे को जानते हो और आपको पता था कि वो प्यार आपका अधूरा रह गया था या ऐसा कुछ। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इसके नीचे तो मैं देख पा रही हूँ कुछ बचपन वाला सीन, ठीक है? तो ये किसी के लिए है स्पेसिफिक, जिनके लिए वही लेना, ठीक है? एंड यहाँ पर सन का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली इट्स अ इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी, ठीक है? क्योंकि सन भी यहाँ पर पावर की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है, थ्रोन की बात करता है, ठीक है? क्वीन, किंग, क्वीन एनर्जी, रॉयल एनर्जी, ठीक है? एंड उसके अलावा आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ऑनर,
उन सारी चीज़ों की बात करता है जो कि बढ़ने वाली है। कहीं न कहीं आपका कैरेक्टर खुल के सामने आएगा, ये भी चीज़ है। क्योंकि सन क्या करता है ना, जो चीज़ें छुपी होती है ना, उन पर लाइट डालता है, तो एक्सपोज़ होने की भी एनर्जी है। तो मेबी आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है, ओके? एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, तो फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ़ में। मैं बोल रही हूँ ना, आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अच्छे सोलमेट कनेक्शंस जो है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो जाने-अनजाने, बट आपने मैनिफेस्ट कर लिया है और वो आपकी तरफ आ रहा है। ये जो ब्रिज है ना, ये मुझे बार-बार इस ब्रिज पे मेरी नज़र जा रही है, तो डेफ़िनिटली एक एक पुल बन रहा है आपके और आपके कनेक्शंस के बीच में, जो आपके ट्रू कनेक्शंस रहने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लव ही हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे लव कनेक्शन का आ रहा है क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ओके? या तो आप एक बहुत ही पावरफुल सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से एक सपोर्टिव कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। या यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, फिर से शफल करूँगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में मेरे कलेक्टिव्स के लिए। या फॉरगिवनेस, ये ऐसा ही कुछ कार्ड कल की रीडिंग में भी था। लेट गो करना, फॉरगिव करना, अपॉलॉजी। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आपको आगे बढ़ने के लिए माफ़ करने की ज़रूरत है और हो सकता है आपने माफ़ कर दिया है, तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पिछली चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। या यहाँ पर आ रहा है बाउंड्रीज एंड साइकिक एबिलिटीज, ओके? तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, दोनों साथ आना मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि कुछ लोगों से आपने बाउंड्रीज को सेट कर लिया है, इस वजह से आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही है, ओके? तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आप इस वक्त अपनी एनर्जी को लेकर के काफी प्रोटेक्टेड हो। आपको ये पता है कि आपकी ये जो साइकिक एबिलिटीज है, आपकी जो ये ऊर्जा है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा और एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये आपको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तभी उन्हीं लोगों के लिए काम आएगी जिनको सच में जरूरत है। अदरवाइज आप अपनी पावर को ऐसे ही किसी पर वेस्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को दिखा रहा है कि आप इतनी पावरफुल एनर्जी भी कैरी कर रहे हो, लेकिन अब आप उसको सँभालना सीख गए हो। ये एक आपकी एक लर्निंग थी, जहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी था कि ये जो आप इतनी पावरफुल एनर्जी, ये जो ऊर्जा आप कैरी करते हो, ये जो आपकी पावर है, कहीं न कहीं इसको सँभाल कर रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ओके? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वाओ! ट्रैवल, तो डेफ़िनिटली आप कहीं या तो शिफ्ट कर सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो, या फिर यूजुअली सच में आप एक ट्रैवल पर जाने वाले हो या एक ट्रैवल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली अगर आपकी इच्छा है कहीं जाने की तो आप जा सकते हो। काफ़ी दूर का रास्ता मुझे यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, ठीक है? तो कोई ना कोई ट्रैवलिंग भी आ रही है आप लोगों के लिए, ओके? तो ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, वाओ! और यहाँ पर विद द फर्टिलिटी कार्ड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि विद दिस फर्टिलिटी कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, ठीक है? बहुत समय से किसी चीज़ के होने का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, ओके? सो ड्रीम्स, या आपका कोई ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहा है। या इट्स अ कन्फर्मेशन, आपका कोई ड्रीम, आपकी कोई ख्वाहिश, कोई विश यहाँ पर पूरी हो सकती है, या जो गोल्स आपने सेट किए थे मे बी आप उन तक पहुँचने वाले हो, उनको अचीव करने वाले हो, ओके? वाओ! बहुत अच्छी एनर्जी है एंड इंस्पिरेशन, आप काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह दिखोगे। मैंने बोला ना, लोग आपको देख कर के आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आप पर रिलाई करेंगे। यू नो, ट्रस्ट, रिलाई करना, यही एक पावरफुल होने की निशानी है, ओके? सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।